शासन के कई रूप होते हैं। राजतंत्र, तानाशाही शासन तथा लोकतंत्र। आज हम लोग लोकतंत्र विषय पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र को बेहतर ढंग से जानने समझने के लिए दो देशों के किस्से पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक देश है चीले और दूसरा है पोलैंड। चीले दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है। 1970 में सल्वाडोर आइंदे वहाँ के राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए। वे जनता के हितों का ध्यान रखते हुए मजदूर, किसान तथा आम बच्चों के लिए उन्होंने कई तरह के विकासात्मक कार्य किए। लेकिन 11 सितंबर 1973 को नौसेना के प्रमुख अगस्तो पिनोशे ने सेना के साथ मिलकर बगावत कर दी और सल्वाडोर आइंदे की हत्या कर तख्ता पलट कर दिया और खुद सत्ता पर काबिज हुए। उनके सत्ता पर आते ही दमन का दौर शुरू हुआ। वहाँ के जो लोग भी उनका विरोध करते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी। लगभग 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत से लोग लापता हो गए। विरोध करने वालों में वायुसेना के प्रमुख अल्बर्टो बेसेले भी थे, जिनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी और बेटी को जेल में डाल दिया गया। उनका दमनकारी शासन लंबे समय तक चलता रहा। चीले के लोग त्राहिमाम करते रहे। 1988 में उन्होंने जनमत संग्रह कराकर राष्ट्रपति बनने का प्रयास किया, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें नकार दिया। उनको पद से हटना पड़ा। चीले में फिर से चुनाव हुए और अल्बर्टो बेसले की बेटी मिशेल बेसले वहाँ की राष्ट्रपति बनी। आज वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित है। इसी तरह से पोलैंड में भी एक दल, साम्यवादी दल का शासन था। साम्यवादी दल ही चुनाव वहाँ पर लड़ते थे। दूसरे किसी भी दल को चुनाव में खड़ा होने की अनुमति नहीं थी। वहाँ पर भी साम्यवादी दल के ठीक उसी तरह से पोलैंड में जेरुजेलेस्की के नेतृत्व में साम्यवादी दल की सरकार थी। साम्यवादी दल की सरकार ऐसे नियम बनाई थी कि वहाँ किसी दूसरे दल को चुनाव लड़ने की आज़ादी नहीं थी। हड़ताल करने की आज़ादी नहीं थी। लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं थी। लेनिन जहाज कारखाना जो ग्लाड्स्क शहर में स्थित था, वहाँ के एक कर्मचारी को काम से निकाल दिया गया। इसके विरोध में वहाँ के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर हड़ताल करना सख्त मना था। लेकिन लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया और इस बात की मांग करते रहे कि उस महिला कर्मचारी को काम पर दोबारा रखा जाए। हड़ताल बढ़ता चला गया और एक इलेक्ट्रीशियन उनके साथ हो लिए आंदोलन में शामिल हो गए। इलेक्ट्रीशियन जिनका नाम लेक वालेसा था, उन्होंने इस हड़ताल का नेतृत्व करना शुरू किया। हड़ताल पूरे पोलैंड में फैल गया। जगह जगह सरकार की नीति का विरोध होने लगा। सरकार को उनकी मांगों को मानना पड़ा और
मजदूरों के संगठन को मान्यता देनी पड़ी, लेकिन मजदूरों का जो संगठन बना उसका नाम था सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का पूरे देश में बहुत नाम होने लगा और पूरे देश के लोग उस संघ में शामिल होने लगे। सरकार की जगह जगह बदनामी होने लगी। सरकार बौखला गई और उन्होंने क्या किया कि मजदूरों के साथ जो समझौता हुआ उसको रद्द कर दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। दमन का दौर शुरू हुआ, लेकिन जो हड़ताली थे उन्होंने अपने हड़ताल को जारी रखा। अंत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी इसकी बदनामी होने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ की जेरुजेलेस्की सरकार को झुकना पड़ा और उनकी मजदूरों की मांगों को मानना पड़ा। ये भी तय हुआ कि अब जो है स्वतंत्र चुनाव होंगे और चुनाव के जरिए ही देश का नेतृत्व तय होगा। 1990 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति जो है लेक वालेसा को बनाया गया। इन दो देशों की कहानी से कई बातें सामने आती हैं। हम लोगों ने इन दो देशों के कहानियों से ये जाना कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है वह जनता के हित के लिए कार्य करती है और निर्णय लेने की सारी शक्ति जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की होती है, जबकि जो सरकारें जनता के द्वारा चुनी नहीं जाती है वो दमनकारी होती है और उसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता। इन दोनों देशों में जो शासन संबंधी घटनाएं घटी उसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि साल्वाडोर आइंदे की जो सरकार थी वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी, जबकि अगस्तो पिनोशे की सरकार जोर जबरदस्ती से हासिल सत्ता पर काबिज की गई सरकार थी। इसी तरह से पोलैंड में भी जेरुजेलेस्की की जो सरकार थी वो जनता की मर्जी के बिना दबाव में चुनाव जीत कर आई थी। जनता ने उन्हें मर्जी से नहीं चुना था और न ही वहाँ पर चुनावी मुकाबला हुआ था। इन सब बातों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो लोकतंत्र की बहुत सी विशेषताएं सामने आती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासकों का चुनाव जनता अपनी मर्जी से करती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासक ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समानता का अधिकार सभी को प्राप्त होता है। किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। आर्थिक समानता होती है, राजनीतिक समानता होती है, सामाजिक समानता होती है और आगे हम देखें तो जनता के वोटों का मोल एक समान होता है। एक वोट एक मोल के सिद्धांत पर लोकतांत्रिक शासन चलती है। अगस्तो पिनोशे की जो सरकार बनी थी वो जोर जबरदस्ती से तख्ता पलट कर बनी थी। जनता ने उन्हें वोट नहीं किया था और उनकी शासन व्यवस्था दमनकारी थी। किसी को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था, विरोध का अधिकार प्राप्त नहीं था, विचार अभिव्यक्ति के अधिकार से वहाँ के लोग वंचित थे। इस तरह की शासन व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। विश्व के अधिकांश देशों में
आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। कुछ देश अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से दूर हैं, लेकिन भविष्य में उम्मीद की जाती है कि विश्व के सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी। आगे हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं।